सारी इस्लामी दुनिया में आप पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहे हैं। ये किस तरह और शर्मिंदा करेंगे लेकिन हम? मैम खुशाइन बात आप लोगों के लिए है कि अदालत से आपको रिलीफ मिल रहा है, पै दर पै रिलीफ मिल रहा है आपको। जजेस को भी धमकियां दी जा रही थी। जजेस बोल चुके हैं हमें धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि हमें धमकियां दी जा रही हैं। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को अपने जजेस का ख्याल रखना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं अपने जजेस का ख्याल रखा ताकि वो हमें इंसाफ दे सकें? तो ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, पहले अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन खोल के पढ़ें कि सारा दिन ये कोई फिरौनियत की जगह नहीं है, ये इंसाफ देने की जगह है। फ़ायज़ ईसा जहाँ बैठे हुए हैं वो इस वक्त जुडिशरी को उनका काम है प्रोटेक्ट करना। वो उनको अपील कर रहे हैं कि हमें धमकियाँ मिल रही हैं। क्यों नहीं चीफ जस्टिस इनका ख्याल रखता? लेकिन क्योंकि अवाम अपने जजेस के साथ खड़ी हो गई है, इसलिए उनके पास हौसला आया है कि वो सही फैसले दे सकें। अलीमा खान साहिबा, लास्ट टाइम अडियाला के बाहर आपने बड़े दबंग अंदाज में कहा कि अब आप लोग अडियाला के बाहर बैठेंगे खान की रिहाई को लेकर। मैंने कहा था आप अगर उधर थे, आपने ज़्यादा सुना नहीं था कि अगर ये केसेस और बनाए और अगर इन पे रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि अब बेइंसाफ़ी अब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है इमरान खान के साथ जेल में रखने की, हम वहाँ बैठ जाएंगे। एक रिलीफ मिला है इद्दत का केस, वो इतना एक कहते हैं बेशर्मी का केस है, उसको ख़त्म करें। लग चुके हैं दोबारा से, लग चुके हैं। क्या ड्रामा करना है आके उन्होंने? अब हम जाके खुद बैठेंगे इद्दत के केस में। अच्छा। इनको बिल्कुल जाके बैठेंगे, इनको शर्म नहीं आती है? वो शर्म आनी चाहिए इन सबको कि ये किस किस्म का केस चला के बैठे हैं और क्या ड्रामे कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का भी, इस्लाम का भी, दीन का भी, हर चीज़ का मजाक बना रहे हैं। मेंटली तौर पर तैयार है 10-12 साल अगर जेल में रखा जाता है उनको? 10-12 साल हमारा ख्याल है हम बैठने के लिए देंगे। ये अहमकाना 2-4 केसेस ख़त्म करें, हम जेल के बाहर जाके बैठ जाएंगे। हम ये इस किस्म की चीज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। इद्दत का केस रह गया, अलकादर ये तैयार कर रहे हैं। अलकादर में हम केस देख रहे हैं कोर्ट में भी। अगर ये दोबारा उसके अंदर किया, उसके बाद हम डिमांड करेंगे जिस जज ने, अगर वो कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा था ट्रायल जजेस, तो जिस जज ने किया है तो उनको सारी ज़िंदगी खुद भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या हरकतें की हैं। अगर आज ये ट्रायल ख़त्म हुआ है तो वो जज को भी तो पूछे ना जिसने ये ट्रायल किया था। अपने जुडिशल सिस्टम को भी तो ठीक करें ना। चले मैम, बहुत बहुत मुबारक हो।